इधर कठुआ में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के एक जवान के शहीद होने की खबर है। बीती रात सेना के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया। वहीं आज थोड़ी देर पहले दूसरे आतंकी को भी मार गिराए जाने की खबर सामने आई है। यानी 3 दिन में 3 हमले और 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। हालांकि आतंकियों ने रात करीब 3 बजे सर्च ऑपरेशन में लगी पुलिस की गाड़ी पर हमला बोल दिया। आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की थी। इधर रियासी में हुए हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए जांच में यह पता चला है कि किराजौरी से आतंकी हमला करने के लिए 3 आतंकी जंगलों के रास्ते आए थे। उन्होंने साथ में गाइड भी रखा था, जो कि उन्हें लोकेशन की जानकारी दे रहा था। एनआईए की अभी तक की जांच में यह भी पता चला है कि आतंकी इसी गांव में पिछले 1 हफ्ते से मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में अचानक एक्टिव हुई टेरर ब्रिगेड। रियासी, कठुआ और अब डोडा में आतंकी साजिश। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नई टेरर फाइल खोल दी है। 72 घंटों में तीसरा मौका है जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फौज एक्टिव दिखाई दी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कठुआ के हीरानगर सेक्टर से आई वो तस्वीरें, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पे मेजर लेवल पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं और जो इनकाउंटर है उस आतंकवादी के साथ वो भी चल रहा है। फिलहाल जो सीआरपीएफ जवान है वो इंजर्ड है और एक आतंकवादी को कल शाम को ही न्यूट्रलाइज किया गया था। एक सिविलियन भी इंजर्ड है जो कि अब स्टेबल है। और फिलहाल कठुआ में कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी 2 आए थे ये रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और ऐसा जिस तरह मैंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि कुछ और आतंकवादी भी यहाँ पे हो सकते हैं, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है। जबकि 2 आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। कैसे लगी इनको? गोली मारी। किसने मारी गोली? सर बंद कर। बंद करो। अच्छा चलो यार। जिस आतंकी को सुरक्षा बल ने ढेर किया उसके पास से भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसी सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपी की टीम मौके पर पहुँची और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो एक टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारतीय सेना के ऑपरेटिंग बेस को टारगेट किया गया। इस हमले में सेना के जवानों के घायल होने की खबर है। यही वजह है कि इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को निशाना बनाने की नीयत से ये आतंकी हमले किए गए। इन हमलों को लेकर पीओके में 3 महीने पहले साजिश रची गई। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसी पैटर्न पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं, खासतौर पर जम्मू के रूट को आतंकी टारगेट कर सकते हैं। खबर तो ये भी है कि बीते 3 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा में हुए इन आतंकी हमलों में एक ही आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। यानी आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए और चुनौती भरे हो सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकी साजिशों को बेनकाब करने में जुटे हैं।
तो घाटी में अचानक से दहशतगर्द एक्टिव हो गए हैं। ये पहला हमला नहीं है, पिछले 72 घंटे में 3 हमले हुए हैं। 9 जून को रियासी में बस पर हमला किया गया जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। फिर 11 जून कठुआ में आतंकी का एनकाउंटर हुआ और इसी दिन 11 जून को डोडा में ऑपरेटिंग बेस पर हमला किया गया। हालांकि सेना का ऑपरेशन बदला जारी है और आज भी एक आतंकी को मार गिराया गया। आतंकियों से जो सामान मिला है उसमें साफ पता चलता है कि वो बड़े हमले की तैयारी में आए थे और मारे गए आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन भी साफ हो गया है। कैसे, वो भी आपको समझाते हैं। मारे गए आतंकी से 3 मैगजीन में 30 राउंड और एक अन्य मैगजीन में 24 राउंड गोलियां मिली हैं। इसके अलावा एक अलग पॉलीथीन में 75 राउंड फायरिंग करने भर की गोलियां बरामद की गई हैं। आतंकी से 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिले हैं। इसके अलावा 1 लाख रुपए, पाकिस्तान निर्मित खाने का सामान, पाकिस्तान निर्मित दर्द की दवाएं, एक सिरिंज, बैटरी के 2 पैक और एंटीना हैंडसेट भी बरामद किया गया है। आतंकी हमलों को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बात करने की मांग कर दी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई से आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि आतंकवाद के खात्मे के लिए पड़ोसी मुल्क से बात करने की जरूरत है। Unfortunately, we still have problem with our neighbor. And the problem with neighbor will not be solved by military action. No military action has solved anything. Because these terrorists are coming over the border. And they continue to come. Whichever government tomorrow is in here, we'll have to still face the same thing. And innocent people die. तो एक तरफ दहशतगर्द हमले कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहां के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अचानक घाटी के दुश्मन एक्टिव क्यों हो गए? जो घाटी लंबे वक्त से शांत थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आतंकी बिलों से बाहर निकल आए हैं? पहली वजह क्या है वो आप समझ लीजिए। क्या केंद्र में बीजेपी की वापसी से आतंकियों में बौखलाहट है? दूसरी वजह क्या है वो भी समझिए। घाटी में बीजेपी के 2 सीट जीतने से कट्टरपंथियों में बौखलाहट है क्या? ये कारण है कि आतंकी वहां पर बिलों से बाहर आ गए हैं। तीसरी वजह है जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में चुनाव नहीं चाहते हैं आतंकी। क्या इस वजह से बार बार वो हमला कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए वहां पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और भी कई तरह के सवाल इन हमलों के बाद उठ रहे हैं। लेकिन हर हमले का जवाब देने में हमारी सेना, हमारे जवान पूरी तरीके से सक्षम है और जल्द ही खौफ के सौदागर मिट्टी में मिल चुके होंगे। तो चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं बंगाल के सिंघम की। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़ और पकड़कर पैर पर गोली मारने के आरोप खूब लगते रहे। लेकिन बंगाल से सामने आई तस्वीर देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। देखिए कैसे एक सिंघम 7 बदमाशों पर भारी पड़ गया। एक सिंघम 7 शैतान। लूट के बाद एनकाउंटर लाइव। पच्चीस राउंड गोलीबारी। अकेला सिंघम सब पर भारी। যেতে পারতাম মহিনাদের সব এক ধারের থেকে এসে ফায়ার করছে ওইটুকু গার্ড করে। ये फिल्मी सीन नहीं बल्कि रियल शूट आउट है। सिंघम कैसा होता है इन तस्वीरों में देखिए। যেতে পারতাম মহিনাদের সব এক ধারের থেকে এসে ফায়ার করছে। सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी सिंघम जैसा जिगर रखने वाले पुलिस वाले होते हैं। गवाही देती इन तस्वीरों को देखिए। যে কোমরে যে হাত দিয়েছে না বুঝতে পেরে গেছে যে পড়ে গেছে।
मामला पश्चिम बंगाल के रानीगंज का है, जहां एक एसआई ने अकेले ही 7 हथियारों से लैस लुटेरों को धूल चटा दिया। লেগেই যেতে পারতাম মহিনাদের, সব এক ধারের থেকে এসে ফায়ার করছে, পুরো ওইটুকু গার্ড করে। सूचना मिली थी पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के माध्यम से कि रानीगंज वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा लूट की घटना हुई है, जिसमें एक अपराधी को भी गोली लगा है और एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगा है। सूचना के अवलोकन में हमने जो है यहाँ पर छापामारी किया था जीटी रोड में, और फिर वहाँ छापामारी को देखते हुए जो अपराधी है वो सरिया के जंगली एरिया में आके आने की सूचना था। फिर हमने यहाँ पर छापामारी करके एक अपराधी और उनके साथ जो कार था और कुछ गहने हैं वो रिकवर किया है। घटना पिछले हफ्ते की बताई जा रही है, लेकिन उसका वीडियो हाल में वायरल होने के बाद से ये चर्चा में आ गया है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि 7 नकाबपोश चोर एक आभूषण की दुकान में चोरी करने पहुंचे। उन्होंने गन पॉइंट पर लगभग 4 करोड़ से ज्यादा के आभूषण की चोरी कर ली थी। उधर अंदर लूट चल रही थी, इधर वहां से गुजर रहे सिंघम की नजर इस लूट कांड पर पड़ गई। फिर क्या था, 7 लुटेरों से एसआई मेघनाथ मंडल अकेले ही भिड़ गए। जिसके बाद दोनों तरफ से 25 से अधिक राउंड गोलियां चली और फिर कैश और गहनों से भरा एक बैग वहीं छोड़कर लुटेरे फरार हो गए। इस दौरान एक लुटेरे के पैर में गोली भी लगी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। झारखंड पुलिस को भी इस मामले में अलर्ट किया गया है। पुलिस ने सोनू नाम के एक और अपराधी को बिहार के सीवान से गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की सघन तलाशी चल रही है। पुलिस गिरफ्तार 2 अपराधियों से पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी ज्वेलरी बरामद कर लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।